हाँ, तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना? जो मतलब 2 नंबर का आपका आएगा, ठीक है ना? तो इसके अपन सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रूल है बच्चों, उसमें आपको लास्ट में अगर ये 3 वर्ड किसी के साथ लगे हुए दिख जाए, जैसे एवरी के साथ बडी लगा हुआ है, एवरीबॉडी, फिर नो के साथ बडी लगा हुआ है, नोबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, समवन, एवरीवन, इन वर्ड्स को आप देखोगे तो इन तीनों में से आपको कुछ ना कुछ पीछे वर्ड मतलब ये तीनों लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स अगर कोई भी आते हैं तो बच्चों हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का, ठीक है ना। तो वो वर्ब्स का रूप भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, और एचवी का रूप भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब सिंगुलर और मतलब जो प्लूरल वर्ब या एचवी है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, अब फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या कह रहा है कि मतलब समवन यानी किसी ने, ठीक है ना। तो इसमें देखो सम के साथ वन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो समवन, समवन स्टॉल माई बुक, ठीक है ना। तो इसमें हमें हैज या हैव में से मतलब किसी एक का यूज करना है। तो मैंने क्या बताया, अगर ये वर्ड कोई भी आ रहे हैं तो आपको किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब बच्चों कौन सी है? हैज या हैव में से। तो हैव प्लूरल है और हैज क्या है? सिंगुलर है। तो फर्स्ट में क्या यूज हो जाएगा? हैज, यानी सम वन हैज स्टोलन माई बुक, मतलब किसी ने मतलब मेरी किताब चुरा ली है, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट देखो, एवरी डॉग, मतलब हर कुत्ता या फिर प्रत्येक कुत्ता। तो यहाँ पे मतलब वाक्य के अंदर आपको देयर दिया गया है, ठीक है ना, देयर डे, ठीक है ना। लेकिन जब आप आंसर करोगे तो देयर को यहाँ पे आपको इट्स बनाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि मतलब एनिमल और जो थिंग्स हैं उनके लिए आपको पता है क्या चीज़ यूज़ होती है, मतलब जो थिंग्स है उनके लिए अपन इट का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे इट बनाना है आपको, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और बाय द वे हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें एचवी का यूज़ करना है यहाँ पे कि यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल में से कौन सी आएगी। तो इसमें आपको क्या बनना है बच्चों? हैज़ बनना है। आई बात समझ में? तो ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आपको सिंगुलर मतलब वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो ये है आपका। फिर जो सेकेंड रूल है उसमें देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो, ठीक है ना, और उसके साथ हमें प्लूरल मतलब नाउन दी गई हो, प्लूरल नाउन, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट में यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस देखो वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ नाउन क्या लगा हुआ है? प्लूरल लगा हुआ है। लेकिन हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करना है, हमें करना है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़। आई बात समझ में? फिर जो तीसरा रूल है बच्चों वो देखो क्या कहता है कि अगर वाक्य में नाइदर, नोर, आइदर, और अगर ये 4 वर्ड अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमें सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब एचवी को बढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हुआ वाक्य के अंदर? हिज सिस्टर, हिज फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस कहता है नाइदर ही नोर हिज सिस्टर, कि ना तो वह और ना ही उसकी बहन। तो ये मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बनना है। तो ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब नाइदर ही नोर हिज सिस्टर वाज देयर, ना तो मतलब वह और ना ही उसकी सिस्टर यानी बहन वहाँ थी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ही जो है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लूरल है और ये स्टार्ट किससे मतलब किससे कनेक्टेड है? और से, ठीक है ना, आइदर और, ये देखो ये और इससे मतलब कनेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? हिज, सॉरी हिज फ्रेंड्स है ना। तो प्लूरल है तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें मतलब एचवी को बढ़ना है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। अब इसमें देखो सिंगुलर थी तो वाज लगाया अपन ने, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल था, लेकिन कनेक्ट किससे होके आया? और से। तो हमने किससे मतलब एचवी का यूज किया? आर का। आई बात समझ में? चलो अगला रूल देखते हैं। अगर वाक्य यानी चौथा जो सेंटेंस, यदि वाक्य किससे जुड़ के आ जाए? एंड से जुड़ के आ जाए, ठीक है ना। तो एंड से जब कोई मतलब वाक्य जुड़ के आता है यानी नाउन, ठीक है ना, एंड से जुड़ के आता है तो अपन प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखो राम जुड़ा किससे है? एंड से। श्याम, राम और श्याम। अब ये एक नहीं है, दो जनों की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो रीना एंड हर ब्रदर, यानी रीना और उसका भाई। तो अब ये एक नहीं है, दो जने हो चुके हैं, तो हमें इसमें किसका यूज करना है? वर्ब का यूज करना है। लेकिन बट सम एक्सेप्शंस, यानी कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है ना। अपवाद हो तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अपवाद का मतलब क्या है? वो भी एंड से जुड़कर आएंगे। ये देखो ये एंड से जुड़कर आ रहे हैं, इसमें भी एंड लगा हुआ है, लेकिन वाक्य को ध्यान से पढ़ो। ये क्या कह रहा है? इटली एंड सांभर,
इडली एंड सांभर। अब ये एक है, ये दो है, ठीक है ना। तो आप एंड से जुड़ा हुआ देखने पर आप मतलब प्लूरल वर्ब को भर दोगे, लेकिन नहीं, इडली और सांभर ये दोनों एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ को मतलब कंसिडर करते हैं, यानी ये सिंगल यूनिट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब ना के क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे इज लग जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर, अब ये एक सिंगल यूनिट का काम करेंगे, ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, मतलब ब्रेड और बटर जो है वो मेरे मतलब फेवरेट ब्रेकफास्ट है या नाश्ता है, कुछ ठीक है जो भी दिया है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन कब, जब एक्सेप्शन दिया हो, अपवाद दिया हो, ठीक है ना, यानी वो काम क्या करे, सिंगल मतलब यूनिट का काम करे, तब हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। फिर अगला जो रूल है, पांचवा रूल देखो क्या कहता है। पांचवा रूल कहता है जैसे शूज, पैंट्स, ग्लास, ट्राउजर्स, सीजरस, अगर ये आ रहा है पेयर के अंदर, ठीक है ना, इन पेयर यानी जोड़े के अंदर आ रहा है, तो आपको यूज क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन अब इनमें आप एक चीज नोटिस करो, तो इन सभी में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ना। ये देखो सभी में एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल ही माने जाएंगे, ठीक है ना। अब ग्लास है, काम तो सिंगल यूनिट का मतलब बताते हैं, जैसे पैंट्स है या फिर शूज है। अब शूज दो होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो पेयर के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या अब इन दोनों में से क्या यूज कर लेंगे अपन, वर्ब आर का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वेयर आर माई सीजर्स, मतलब मेरी कैंची कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा वाक्य देखो, व्हेन आई लास्ट सा योर ग्लासेस, जब मैंने आपके, अब ग्लासेस है, जैसे ये इस वर्ड को देखो, ग्लास का मतलब ये सिंगल ही तो होता है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखो, ये एक पेयर के रूप में बना होता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या भरी जाएगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ड्स के साथ ए पेयर ऑफ लगा है, यानी इन वर्ड्स के साथ अगर पेयर ऑफ लगा है, तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। बाय द वे मतलब जैसे मैंने सेंटेंस तो नहीं लिया, लेकिन इस वाक्य में अगर ऐसे लगा लिखा हुआ होता ए पेयर ऑफ सीजरस, ऐसे लिखा हुआ होता, तो अपन इज का यूज करते, आई बात समझ में। लेकिन अगर ये सिर्फ ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको मतलब प्लूरल का यूज करना है। लेकिन अगर इनके साथ ए पेयर ऑफ लगा हुआ है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अब छठा रूल देखो, ये है कलेक्टिव नाउन का, यानी समूह। अगर समूह में यानी ग्रुप में अगर कोई चीज़ आ रही है, तो हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब देखो बच्चों, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप में तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों का एक समूह। लेकिन अब जैसे आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हो, तो एक बार दिमाग लगाओ, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। अब वो समूह कितने, अगर वो ज़्यादा होते ना, तो अपन मतलब प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते थे। लेकिन बात क्या हो रही है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह, तो वो तो सिंगुलर ही हुआ ना, है ना। तो वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। तो या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, अब पीपल में लोग कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बात क्या हो रही है, पीपलों यानी लोगों का समूह, ठीक है ना, वो कितने हैं, तो वो यहाँ पे एक ही बात आ रहा है, ए भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रसेज, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। फिर जो सातवां रूल देखो, वो क्या कहता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि मतलब हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन दी हुई हो, और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना, जिसको गिना ना जा सकते। अब ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को गिना जा सकता है क्या, या फिर गुड फ्रेंडशिप है, दूसरे सेंटेंस में देखो, गुड फ्रेंडशिप, अच्छी दोस्ती, इसको गिन सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो इसको क्या मानेंगे अपन, इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। आई बात समझ में। तो अब इसमें क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस देखो, ऑनेस्टी इज, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फिर अगला देखो, गुड फ्रेंडशिप कीप्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कीप्स, ये सिंगुलर वर्ब है, कीप नहीं है, ठीक है। योर माइंड हेल्थी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब आठवां रूल देखो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मतलब आपको क्वेश्चन वो पूछ भी सकता है, टाइम से रिलेटेड, दूरी से संबंधित, या फिर रुपयों का जोड़ अगर आपको दे रखा है, सम ऑफ मनी, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस अगर बनकर आ रहा है, तो आपको यूज क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, 10 ईयर्स, 10 साल, प्लूरल लग रहा है ना। लेकिन इसके साथ हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का, तो इसके साथ क्या आएगी, इज आएगी, ठीक है। 10 ईयर्स इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड, मतलब जो 10 साल है वो कोई ज़्यादा मतलब लंबा पीरियड नहीं होता है, ठीक है ना। फिर अगला देखो, जैसे 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, प्लूरल लेकिन इसको मतलब अपन मतलब बहुवचन होते हुए भी अपन इसका में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इस साल की दृष्टि से। फिर जो 9वां क्वेश्चन, 9वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईच और अगर एवरी से वाक्य अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एवरी टीचर, प्रत्येक मतलब अध्यापक इज़ गुड। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी क्या हैं, अच्छे हैं। ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, इज बीन आस्क्ड टू डू द होमवर्क, मतलब हर लड़की को क्या कहा गया है, काम करने के लिए कहा गया है। 10वां रूल देखो बच्चों, अब ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब देखो कोई वाक्य अगर आर्टिकल से शुरू हो रहा है यानी ए एन डी लगा हुआ है, फिर हमें नाउन दी गई है, फिर उसके बाद एंड से जुड़कर फिर नाउन दिया गया है, तो हमें किसका यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब द क्लर्क, ठीक है ना, अब इसमें फर्स्ट क्या आया है, आर्टिकल आया है। ठीक है ना, फिर एंड लगा हुआ है और फिर सेकंड नाउन आपको दी गई है काउंसलर। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि ये द क्लर्क और जो ये काउंसलर है वो दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है ना, तो जब एक है यानी कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वो एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, वाज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सेकंड में देखो, दोनों तरफ अगर आर्टिकल आ जाए यानी कि आर्टिकल फिर नाउन, फिर एंड से, एंड के बाद आपको फिर से आर्टिकल दिया हुआ हो फिर नाउन दिया गया हो, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जैसे वाक्य देखो, द प्रोड्यूसर, फिर एंड लगा, द डायरेक्टर। ठीक है ना, अब ये दो नाउन दे रखे हैं आपको, अब दोनों नाउन के साथ यहाँ पे ये रहा आर्टिकल और ये भी रहा आर्टिकल, तो इसका मतलब अब ये दो जने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ पे आर आ जाएगा। आई बात समझ में। चलो अगला रूल देखते हैं। फिर जो 11वां रूल है वो देखो बच्चों क्या कहता है, अगर मतलब सेंटेंस के अंदर मोस्ट आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, या फिर हाल्फ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, लोट्स ऑफ आ जाए, ए लोट ऑफ आए, या फिर प्लेंटी ऑफ, या फिर ए गुड डील ऑफ, अगर ये इन मतलब वर्ड से अगर कोई सेंटेंस मतलब स्टार्ट हो रहा है और जो नाउन हो वो क्या हो, काउंटेबल हो और प्लूरल हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी मतलब गिना जा सकने वाला, और बहुवचन अगर दिया हुआ हो तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हाफ ऑफ, अब ये जो नाउन आया है, ठीक है ना, द बुक्स, किताबों को गिन सकते हैं अपन, ठीक है ना, किताबें गिनी जा सकती है, लेकिन आया क्या है, प्लूरल की शेप में आया ना, तो इसका मतलब हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर। ठीक है, हाफ ऑफ द बुक्स वर यूजलेस, मतलब आधे से ज़्यादा जो किताबें थी वो क्या थी, यूजलेस थी, वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली थी। लेकिन यहाँ पे बात काउंटेबल नाउन की हुई थी, लेकिन अब अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए यानी जिसको गिना न जा सके, तब अपन क्या करें, तो वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। यानी ये वर्ड अगर लगे हुए हों, ठीक है ना, यदि ये वर्ड लगे हुए हों और अनकाउंटेबल नाउन आपको दे दिया जाए, तो आपको क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हाफ ऑफ द लैंड, अब भूमि, भूमि की बात हो रही है, ठीक है, हाफ ऑफ से जुड़ा हुआ है और लैंड की बात हो रही है यानी भूमि की बात हो रही है, तो उसको आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको यूज़ क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, हाफ ऑफ द लैंड इज़ अनफर्टाइल, यानी जो आधे से ज़्यादा जो भूमि थी वो क्या थी, अनउपजाऊ थी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, फिर अगला जो रूल है 12वां, वो देखो क्या कहता है, वाक्य अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो जाए और आपको नाउन दे दी जाए प्लूरल, ठीक है ना, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, जैसे द नंबर ऑफ। ठीक है, अब ये वाक्य से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे नाउन देखो क्या आई है, स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आई है ना, लेकिन फिर भी हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपियर्ड इन द एग्ज़ाम वाज 10, तो ये देखो सिंगुलर वर्ब आई यहाँ पे, यानी प्लूरल होने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि वाक्य स्टार्ट किससे हुआ, द नंबर ऑफ से। ठीक है ना, तो वाज का यूज़ करना है। फिर अगला देखो, अगर ए नंबर ऑफ दिया हो यानी द नंबर ऑफ की जगह ए नंबर ऑफ दिया हो और फिर प्लूरल नाउन दी हो, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ तब करना है। आई ना बात समझ, यानी आर्टिकल द की जगह अगर ए लगा हुआ है, ए नंबर ऑफ, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे प्लूरल है लेकिन लगा हुआ क्या है, ए नंबर ऑफ, अगर द नंबर ऑफ लगा होता अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे ए नंबर ऑफ लगा है और फिर प्लूरल नाउन दिया है, तो हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या आई है, वर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द एग्जाम। ठीक है, फिर जो 13वां रूल है वो देखो क्या कह रहा है, अगर वाक्य द से स्टार्ट हो और एडजेक्टिव आपको दिया हो यानी विशेषण, जो विशेषता बतलाए वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, जैसे द पुअर, अब पुअर क्या एडजेक्टिव ही तो है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है ना, यानी जो गरीब हैं, आर ऑलवेज हैप्पी, हमेशा मतलब खुश रहते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लूरल।
वर्ब का यूज़ करना है। द ओल्ड यानी जो बूढ़े हैं, जनरली नेग्लेक्टेड यानी अनदेखे किए जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, आर को यूज़ करेंगे, यानी द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड यानी जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर एडजेक्टिव प्लस द आ रहा है तो आपको प्लूरल नाउन का यूज़ करना है, ठीक है। फिर 14वां रूल देखो, अगर मोर देन, ठीक है ना, मोर देन वन और नाउन दी हुई हो, मोर देन वन और प्लस नाउन अगर दी हुई है तो हमें किसका यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे मोर देन वन, ठीक है ना, टाइपिस्ट, मोर देन वन टाइपिस्ट, अब ये नाउन है तो इसके साथ हमें किसका यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का। बस याद रखो बच्चों, याद करने वाली चीज़ है, मोर देन वन, ठीक है ना, इससे अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करो। लेकिन अगर पहले मोर दे दिया जाए फिर नाउन दे दी जाए और देन वन बाद में आ जाए तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जैसे देखो, मोर, फिर ये आया नाउन और फिर आया देन वन, तो अब यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। तो प्लूरल वर्ब इन दोनों में से कौन है, वर, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आ जाएगा, वर। आई बात समझ में। तो ये रूल्स हैं बच्चों, आप ज़रूर इनको मतलब याद कर लेना, ठीक है। फिर 15वां रूल देखो क्या कह रहा है, 15वां रूल है मोर देन आ जाए और सिंगुलर नाउन आ जाए, यानी वाक्य अगर मोर देन से स्टार्ट हो रहा है और अगर नाउन आपको सिंगुलर दिया गया है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मोर देन वन वर्कर, अब वर्कर यहाँ पे काम करने वाला सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, वाज, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन दिया है और आपको प्लूरल नाउन दी है तो आपको वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जैसे मोर देन टू वर्कर्स, ठीक है ना, दो काम करने वालों से ज़्यादा, ठीक है ना, तो वो क्या थे, अब्सेंट थे, वर, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ होगा, ठीक है। फिर 16वां नियम देखो, ये क्या कह रहा है कि अगर नाउन आपको दी है और साथ में उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और फिर नाउन आ रहा है तो आपको वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर। जैसे विलेजेस आफ्टर विलेजेस, यानी एक गांव के बाद दूसरा गांव, ठीक है ना। तो अब एक गांव के बाद दूसरा गांव, तो यहाँ पे देखो मतलब ये विलेज ये नाउन, फिर आफ्टर और विलेज दूसरा, ठीक है ना, नाउन, तो उसमें हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। फिर अगला रूल देखो, अब 17वां रूल देखो बच्चों क्या कह रहा है, अगर वाक्य देर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और मतलब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक आपको दिया जाएगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बननी है वर्ब। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, और यहाँ पे अगर प्लूरल वर्ब है यानी प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। देखो दोनों सेंटेंस मैंने लिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो वाक्य को, मतलब देयर, देयर से वाक्य स्टार्ट हो गया, ये आया नाउन, आ रहा है ना ब्लैंक, आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है देयर वाले वाक्य में और यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को देखो, ये क्या है, ए मैन, एक आदमी, सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या एच वी लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं। अगर इज और मतलब आर दिया है तो अपन क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर वाज या वर दिया होता तो अपन क्या लगाते, वाज लगाते। अगर हैज या हैव दिया हुआ होता तो अपन क्या यूज करते, हैज, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यानी देर आ रहा है और यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो मतलब वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो जैसे देयर फोर मैन सिटिंग इन द रूम, मतलब यहाँ पे इज और यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर, अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को देखो, फोर मैन यानी चार आदमी, प्लूरल है तो इसका मतलब वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, प्लूरल, ये आर आ जाएगा। देयर आर फोर मैन सिटिंग इन द रूम, कमरे में मतलब चार व्यक्ति बैठे, ठीक है। फिर अगला वाक्य देखो बच्चों, ये 18वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो अगर वाक्य एज वेल एज, एलोंग विद या फिर विद, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, लाइक, एक्सेप्ट, बी साइड्स एंड नोट से अगर वाक्य मतलब ये वर्ड अगर आ रहे हैं आपके वाक्य के अंदर तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी है। अगर वो एक वचन है तो अपन सिंगुलर भरेंगे, अगर वो प्लूरल है तो अपन बहुवचन वाली एचवी लेंगे, ठीक है ना। जैसे वाक्य को देखो तब आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है, द पैरट लाइक, अब इसमें लाइक आया, आया ना। फिर अदर बर्ड, ये अब यहाँ पे अब इस सब्जेक्ट को आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है इसका, ये है द पैरट। अब पैरट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसका मतलब इसके साथ कौन सी वर्ब लग जाएगी, हैज, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब ये जो पैरट है ये अगर प्लूरल होता तो अपन क्या यूज़ लेते, हैव का यूज़ लेते। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मतलब ध्यान देना इन वर्ड्स में,
अगर वर्ड आ रहे हैं ना, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब वर्ब को बनना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। फिर लास्ट 19वां मतलब रूल देखो बच्चों, अगर वाक्य इन्फिनेटिव का है या फिर जिरंड का है। अब इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो है इन्फिनेटिव। और जिरंड कौन सा है, जिसमें वर्ब में क्या लगी हुई हो, आईएनजी, ठीक है, वो जिरंड वाला सेंटेंस है। जैसे इसमें देखो आईएनजी लगा हुआ है ना, तो ये जिरंड वाला है। और टू स्विम यानी टू प्लस स्विम यानी तैरना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस। तो इनमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का आपको यूज़ करना है। आई बात समझ में। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या कहता है कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। फिर टू स्विम, तैरना, इज़ ए गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा अभ्यास है। तो बच्चों ओवरऑल मैंने आपको 19 रूल बताए हैं, ठीक है ना। और एक लास्ट रूल आपको मैं टेंस के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट रूल है, वो है टेंस के अकॉर्डिंग। बच्चों टेंस के अकॉर्डिंग वाले में तो आपसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो तो अगर आपको टेंस आते हैं तो आप वाक्य को मतलब गलत करोगे नहीं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, ठीक है ना। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। अब देखो मैंने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आ रहा है, ठीक है ना। अगर किसी इनमें से ये कोई चीज़ आ रही है सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको मैंने देखो सारे टेंस के एचवी एक साथ ही लिख दिए, इन एचवी का यूज़ करना है, ठीक है। डज, इज, हैज़, वाज, हैड, विल, ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, तो वो पहला ही पहला टेंस है बच्चों, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस वाला आपको आंसर करना है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। जैसे कीप, जैसे मैं एक बता देता हूँ उदाहरण, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और कीप और कीप्स अगर आपको दिया हुआ है, तो आपको कीप्स का यूज़ करना है। आई बात समझ में। जैसे गो और आपको गोज़ दे रखी है, ठीक है ना, तो आपको गोज़ का यूज़ करना है, ये सिंगुलर वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट देखा, इनमें से भर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस दे दिया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाला रूल अप्लाई करना है। आई बात समझ में। और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब अप्लाई करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, जब जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। आई बात समझ में। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया है, तो आपको जैसे बुक या फिर बुक्स में से किसका यूज करना है, बुक का यूज करना है। या फिर गो या फिर गोज दिया है, तो आपको किसका यूज करना है, गो का। आई बात समझ में, ये बात आप याद रखना बच्चों। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट में से ये आ रहे हैं, वी, यू, दे और आई, ठीक है ना, तो आपको ये एच वी का यूज करना है। आई बात समझ में। और एक बात और, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और सब्जेक्ट उसका क्या हो, आई हो, तो आपको वाज का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य आए और उसका सब्जेक्ट कौन हो, आई हो, तो उसमें आपको क्या यूज़ करना है, एम का यूज़ करना है। आई बात समझ में। और अगर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो, अगर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो, अगर आई भी सब्जेक्ट है, तो आप सेल का यूज़ करो, ठीक है। तो बच्चों ये लो मैंने सारे रूल आपको समझा दिए हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी करोगे। और ये जो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड का मतलब जो या अग्रीमेंट का जो सेंटेंस आएंगे, 2 नंबर का ये टॉपिक रहने वाला है, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इन रूल को ज़रूर बच्चों याद करना, आपके ज़रूर काम आएंगे और आपका ये सेंटेंस 2 नंबर का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।